राम राम, राधे राधे, जय माता दी। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एग्जाम्पल के ज़रिए नाम जाप की महिमा की। उन लोगों का एग्जाम्पल दूंगा जिनके ऊपर नाम की कृपा हुई है, जो लोग नामी बने हैं, जिन्होंने इतिहास रचा है। जी हाँ, ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके ऊपर स्वयं परमेश्वर ने कृपा की है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हम सबके प्यारे राम जी के दुलारे संकट मोचन महाबली हनुमान। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं हनुमान जी शिव जी के अंश थे, पर उनको भी डाउट्स हुए, टेंशन हुई, स्ट्रेस हुआ, फेलियर का डर भी हुआ उनको कि मैं कर पाऊँगा, सीता माता को ढूंढ पाऊँगा। फिर क्या हुआ, उनको राम जी मिले थे, उन्होंने राम नाम का सहारा लिया। जैसे ही उन्होंने बोला जय श्री राम राम राम, तो उनके सारे डाउट क्लियर हो गए। उन्होंने 100% प्रभु पे न्यौछावर कर दिया अपना सब कुछ कि प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। वो उनकी शरणागति में गए। तो होना क्या था, फिर तो प्रभु की 101% कृपा होनी थी। हनुमान जी ने एक छलांग में 100 योजन दूर समुद्र पार किया और सीता माता का पता लगाया। एक ही रात में लंका से हिमालय गए, हिमालय से वापस आए संजीवनी बूटी का पहाड़ लेके। इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको क्या दे सकता हूँ, भक्ति में शक्ति कितनी, नाम में कितनी शक्ति है। दूसरा एग्जाम्पल वो है हमारे तुलसीदास जी महाराज। जब वो पैदा हुए थे उन्होंने सबसे पहले राम नाम अपने मुंह से बोला, राम, जब वो पैदा हुए थे। जी हाँ, तो जैसे जैसे वो बड़े हुए उनके साथ एक्सपीरियंसेस हुए भगवान की कृपा से, हनुमान जी के उनको दर्शन हुए, राम जी के दर्शन हुए। पर एक टाइम पे जब राजा अकबर को उनको पता लगा कि ये बहुत बड़े संत हैं, बहुत ज्ञानी हैं, इन्होंने भगवान देखे हैं, तो उसको डाउट हुआ अकबर जी को। तो उन्होंने उनको कैद कर लिया तुलसीदास महाराज को, बोला बता कहाँ है तेरे भगवान, मुझे सबूत दो भगवान होने का। तो उस टाइम पे तुलसीदास महाराज जी ने राम नाम का सहारा लिया, हनुमान जी के नाम का सहारा लिया, और उस मौके पे, उस जगह पे जहाँ पे उनको कैद किया था, वहाँ पे उन्होंने हनुमान चालीसा की संरचना की। जैसे ही उन्होंने हनुमान चालीसा पूरी की, उस टाइम पे आप मानेंगे नहीं, सैकड़ों वानर लोग आए वहाँ पे और उनको आज़ाद करवाया। तो तीसरा एग्जाम्पल है सत्यानंद जी महाराज का, जिन्होंने राम नाम के साक्षात दर्शन किए। ये महाराज सबसे पहले आर्य समाज में थे और जैन समुदाय में थे, जो कि सबसे ऊपर के लेवल के जो आपके संत होते हैं, जो पद्धति होती है उनको वो मिली हुई थी। पर उन्होंने वो पद्धति छोड़ दी, कुर्सी छोड़ दी कि मुझे भगवान चाहिए, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ ताकि मैं इस दुनिया को कुछ दे के जा सकूँ जिससे इस दुनिया का कल्याण हो। तो डलहौजी में उनको साक्षात राम नाम के दर्शन हुए, आकाशवाणी हुई। एक बहुत सुंदर लाइट में राम नाम लिखा हुआ था। आकाशवाणी में बोला राम भजो, राम भजो, राम भजो। तो ये भी एक भक्ति का एग्जाम्पल है। अगर आपके दिल में प्रभु की भक्ति है, प्रभु की चाह है, तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आपके ऊपर कृपा तो होनी ही निश्चित है। चौथा एग्जाम्पल है हमारे सबके फेवरेट प्रेमानंद जी महाराज जी का। जैसे आप सबको पता है कि वो बचपन से संन्यास ले लिया था उन्होंने। तो पहले वो शिव जी की पूजा करते थे, फिर बाद में उनके ऊपर राधा रानी की कृपा हुई। पर एक मेजर चीज़, उनकी काफ़ी टाइम से किडनी डैमेज है, किडनी फेलियर है उनको, पर फिर भी वो सरवाइव कर रहे हैं। कैसे? साइंस फेल है, साइंस के डॉक्टर्स के एमडीज के हाथ खड़े हैं। इसका बस एक रीज़न है, भगवान की कृपा, डिवाइन ब्लेसिंग। क्यों? क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज जी ने अपनी लाइफ समर्पण की है भगवान के प्रति, पूरा निष्ठा रखी है, शरणागति ली है। तो भगवान कृष्ण जी भी यही कहते हैं, जो मेरी शरण में आ गया, जो मुझे अपना मान लेता है, तो मैं उसका हो जाता हूँ,
उसके सारे दुख मेरे दुख होते हैं, तो उसको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं तो यही दुआ करूँगा कि प्रेमानंद जी महाराज की सेहत सही रहे, वो हमेशा स्माइलिंग फेस में हम सबको ज्ञान दे, भगवान की नॉलेज दे, भगवान की लीलाएँ सुनाए और भगवान के नाम की महिमा से हम सबका कल्याण करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राम राम, राधे राधे, जय माता दी।